हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 16। अब आया कुछ लेवल का सा क्वेश्चन। अब आएगा मज़ा। पिछले क्वेश्चन तक तो ऐसा कर रहा, मन ही नहीं कर रहा था क्वेश्चन करने का यार। पिछले में सारे करा दिए मैंने एग्जाम्पल, तुम्हारे एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 15 तक। ठीक है। इसमें आएगा मज़ा, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, सोचने वाला। लेकिन अगर मैंने एक जादू बता दिया ना तुम्हें, जादू, तो तुम सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें। चलो मैं जादू बताऊँ तुम्हें पहले। तुम कहोगे भैया पहले जादू ही बता दे यार, क्वेश्चन को आसान कर दे थोड़ा सा। ये लो। अब मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ, जैसे सपोज़ करो एक कंपनी खिलौने बनाती है। तो पहले साल तो बनाए उसने 100 खिलौने। ठीक है। अब दूसरे साल कितने बनाए? 200। तीसरे साल कितने बनाए? 300। डैश 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 ऐसे करके वो हर बार 100 बढ़ा देती है। तो अगर तुमसे कोई बंदा ये पूछ ले कि बता 7वें साल में कितने बनाए, तो तुम कहोगे भाई पहले में 100, दूसरे में 200, तीसरे में 300, चौथे में 400, पाँचवें में 500, छठे साल में 600 और सातवें साल में 700। ठीक है। लेकिन उसने ऐसे नहीं दे रखा, उसने क्या दे दिया? उसने दे दिया कि भाई हम जो है ना, हम ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स, एक टीवी बनाता है। उसने टीवी बनाई 600 तीसरे साल में। तो उसने पहला साल खाली छोड़ दिया, दूसरा साल खाली छोड़ दिया, तीसरे साल में 600 टीवी बनाई। ठीक है। और 700 सेट्स इन 7th ईयर। फिर चौथा नहीं दिया हमें, पांचवा नहीं दिया, छठा नहीं दिया। फिर क्या कह रहा है कि 700 टीवी बनाए हम उसने 7वें साल में, एज्यूमिंग दैट अ प्रोडक्शन इंक्रीज। अब देखो ये बात सुनो, ये बिल्कुल एपी बननी थी ऊपर वाली। ये क्या थी? ए। ये क्या थी? ए प्लस डी। समझ में आ गई बात? देखो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे? 100 का। 100 का तो है कॉमन डिफरेंस, डी। फर्स्ट टर्म है हमारी 100। समझ में आ रही है बात? ये क्या हो जाएगी? ये बनेगी ए प्लस 2D। समझ में आती है बात? यानी कि ए तो हो जाएगा 100 और 2 और डी। तो इसी तरह से उसने सिर्फ ये दे दिया कि टीवी 1600 सेट्स इन 3rd ईयर। तो यानी कि उसने क्या दे दिया? उसने दे दिया A3, तीसरे साल का दे दिया उसने 600। और A3 को कैसे लिखूँगा? A प्लस 2D। ये देखो, जो थर्ड टर्म होती है वो ऐसे लिखाई जाती है A प्लस 2D, यानी कि एक कम कर दो बस। तो A प्लस 2D तो आएगा तुम्हारे पास 600। अब उसने दे दिया 700 सेट बनते हैं 7वें ईयर में। तो A7, 7वें साल में उन्होंने बनाए 700 सेट। A7 को कैसे लिखेंगे? A प्लस 6D। ये देखो कितने काम की इक्वेशन मिल गई दोनों। इसे फर्स्ट मानो, इसे सेकंड मानो, इसे ऊपर नीचे करके सोल्व कर दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको रखो ऊपर A प्लस 6D इक्वल टू 700, इसको रखो नीचे A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। अब ठीक है, काटा फिटी करनी है, माइनस लगाओ सब जगह। ए से ए ख़त्म, 6 में से 2 गए 4D। ये 700 में से 600 गए, ये लो। जब 4D बराबर 100 है तो D बराबर 100/4, यानी कि 25 चौका 100। तो D आ गया हमारे पास 25। D तो आ गया 25। लेकिन ए भी तो चाहिए। मैंने तुम्हें पहले बताया था, ऐसे क्वेश्चन को जब करोगे ना, सिर्फ हमें दो चीज़ें पता करनी है, या तो ए या फिर डी। दोनों चीज़ें पता करनी है, मतलब फर्स्ट टर्म भी और कॉमन डिफरेंस भी। सिर्फ कॉमन डिफरेंस आया है तो इसको कर दो पुट इन फर्स्ट। इस वाले में पुट कर दो ए, ये रही फर्स्ट। तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस 2D इज इक्वल्स टू 600। पुट करो, डी की जगह लिखो 25। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 50 और इक्वल टू 600। ये आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू 600 माइनस 50। ठीक है भाई लोग, ये आ जाएगा तुम्हारा 550। यानी कि ए तो आ गई हमारे पास 550 और डी आ गया 25। अब हमसे कुछ भी पूछ लो, अब हमसे पहाड़ तोड़वा ले भाई, मांझी बन जाएंगे हम अब। मांझी दी माउंटेन मैन, पहाड़ तोड़ तोड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे। बोलो। तो अब बोलते हैं, अब भाई बोलता है क्या कि पहला पार्ट क्या कहता है कि द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, यानी कि A1 पहले साल में जितना हुआ वो A1 है। A1 क्या है हमारे पास?
A1 तो पहला ही टर्म होता है ना, A इज इक्वल्स टू 550, यानी कि पहले साल में जो उसने वो बनाए ना टीवी सेट्स, वो बनाए 550। ठीक ठीक है भाई लोग। अब हमें 550, तो दूसरे साल में कितने बनाए फिर उसने? हाँ, दूसरे साल में बनाए 550 प्लस 25, चलो वो बात की बात। अब आता है प्रोडक्शन इन द 7th ईयर। देखो खास खास 7वें साल में पूछ रहा है, 7th ईयर में सिर्फ, तो सिर्फ A7 7वें साल में। ये देखो जैसे यहाँ बताया था, पहले साल में 100, दूसरे में 200, तीसरे में, तो 7वें में 700, तो A7 आ जाएगा A प्लस 6D। ठीक है भाई लोग। अब A प्लस 6D क्या है? 25। भाई A की तो वैल्यू रखो भाई, A की वैल्यू है 550 प्लस 25 छिक्का 150, तो बन जाएंगे तुम्हारे 500, 600, 700 बना दिए, यानी कि 7वें साल में 700 सेट बनेंगे। अबे ये दे तो रखा है इसने 7वें साल में 700 बने। कुछ और तो नहीं है क्वेश्चन? एक बार चेक कर लो। मैं क्वेश्चन तो यही है भाई। नहीं, क्वेश्चन बता 10th ईयर है यार यहाँ पे। मैं यही तो कह रहा हूँ यार, 7वां साल तो दे रखा है उसने, 10th ईयर। ठीक है, तो A10 निकालना है दोस्तों। इसे काट दो यार, सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भाई। ज़्यादा गुस्सा मत करना, कभी कमेंट भर दो मेरी कि भाई गलत पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। A10 हो जाएगा A प्लस 9D। ठीक है, A है 550 और D क्या है आपका D है 25, तो 550 प्लस 25 निम्मा 125, तो ये हो जाएगा 5 और 2 और 5 7 और 5 और 1 6, यानी कि 10वें साल में 675 बनाएगा। अब जो आखिरी क्वेश्चन है उसे ध्यान से देखो। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर। शुरू के 7 सालों में जितना भी बना, यानी कि अगर पहले साल में 100 बने, दूसरे साल में 200 बने, तीसरे साल में 300 बने, अगर वो पूछे कि शुरू के 3 सालों में कितने बने टोटल, तो मैं कह दूंगा 100 ये हो गए, 200 ये, 300 और 300 600। शुरू के 3 सालों में 600 टीवी सेट्स बन गए। तो ऐसे उसने क्या पूछा है कि शुरू के 7 सालों में कितने बन गए, तो सम निकलेगा भाई लोग, है ना? समझ गए ना, यहाँ पे सम निकला था। तो सम का फॉर्मूला है हमारे पास सम है SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। इतना इजी पीजी फॉर्मूला है ना, मज़ा आ जाता है ऐसे यूज़ करके। N की जगह 7, बिल्कुल आँख मीच का कर दो। 550 प्लस 7-1 इंटू D बोले तो 25। आइए आगे पहुँचिए। 7/2 कैलकुलेशन का काम तो बस तुम्हारे रहे, 1100 हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा 25 का 150, फिर से 7/2 और ये हो जाएगा 1100, तो ये हो जाएगा 1250। चलो इसे कट करो, 1250 को ये हो जाएगा 625। अब 625 के करो साथ में मल्टीप्लाई, वो तुम्हारा काम है। ठीक है, ये हो जाएगा 4375। ठीक, 4375 आंसर। अब देखो भाई, क्वेश्चन तो थोड़ा सा लंबा तो नहीं हो गया? हाँ, 8 मिनट की वीडियो बनी है, लेकिन कोई नहीं, अगर समझने में टाइम लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट इज़ पावर। डियर सर का क्या कहना है कि कॉन्सेप्ट समझ लो, यू विल बी पावरफुल। ठीक है, अब चलो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दो। देखियो इतनी मेहनत करिए, बहुत देर से वीडियो बना रही हूँ, सब्सक्राइब कर दो, लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दो। ठीक है, चाहे तुम शेयर करो मत करो, ठीक है, लेकिन कमेंट ज़रूर कर दो लाइक करके। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार।